बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी स्मोकी बटर चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार से बन के तैयार होता है ये और बहुत जल्दी ही घर में बन जाता है। कोई कोयले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम जो है वो अपने स्टोव पे ही इसको ग्रिल मार्क्स देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा बन के तैयार होता है। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दिया करें। चले आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया था, ठीक है। जो चिकन का जो हम टिक्का होता है, ठीक है, थाई वाला, वो मैंने लिया था। उसके मैंने 2-2 पीस करवा लिए थे, मतलब थाई भी थी मेरे पास और लेग भी थी, ठीक है। तो अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि मैं थाई दिखा रही हूँ, जबकि मैंने लेग मेरे पास ज़्यादा थी, वो मुझसे क्लिप मिस हो गई है। तो अब मैंने क्या करना है कि जो है वो एक पैन के अंदर नहीं, एक हमने लेनी है 1 किलो चिकन, ठीक है। उसके ऊपर मार्क लगाने इस तरह के, ठीक है। चिकन है और इसको धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। कोई सिरका वगैरह लगाने की इसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें लहसुन अदरक डाला है मैंने 1 खाने का चम्मच, ठीक है, पिसा हुआ। और इसके अंदर मैंने डाली है रेड चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और मैं लगा दूँगी इसके ऊपर नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको सही लगता है। वैसे 1 चाय का चम्मच ही मैंने लगाया था, ठीक है। और बिल्कुल सही था इसके हिसाब से, सही है, क्योंकि इसमें काला नमक जाएगा तो इससे ज़्यादा हम जो है वो नमक नहीं डालेंगे इसमें, वरना क्या होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा। और अगर आपके पास जो है वो बटर आपके पास सॉल्टेड है तो फिर आप उसके हिसाब से देख के डालिएगा। मेरे पास भी सॉल्टेड था तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक था। और अगर अनसॉल्टेड हो तो थोड़ा सा आप जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से इतना बहुत था। फिर आप एक दफ़ा चख लिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने फ़र्स्ट मैरिनेशन में लगा लिया था नमक, लहसुन अदरक और लाल मिर्चें, उसको लगा के रखा आधा घंटा। अब 4 खाने के चम्मच मैंने दही निकाल लिया था, छन्नी में पानी निकाल दिया था उसमें से। अभी ज़ीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच, टिक्का मसाला है 2 चाय के चम्मच, ठीक है। और चाट मसाला ही 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जो है मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है और काला नमक लिया 1 चाय का चम्मच। इसमें भी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, लेकिन कम जाएगा क्योंकि हम 1 चम्मच उधर पहले लगा चुके हैं। और काला नमक भी इतना ही जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करिएगा वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आया था। ज़रूर आप काला नमक डालिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होता है। और 1 नींबू के मैंने जो है वो बीज रिमूव करके 1 नींबू जो है वो मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर लिया था, मतलब निचोड़ लिया था। अगर आपके पास नींबू ना हो तो इस स्टेज पे आप 2 खाने के चम्मच जो है वो सिरका डाल दिएगा, अगर आपके पास फ्रेश नींबू ना हो तो। अभी देखिए कितना थिक सा जो है वो पेस्ट बन के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने जो है वो इसके अंदर से हमने दही का पानी निकाल लिया। अगर हम दही के पानी के साथ बनाते तो बहुत ज़्यादा थिक जो है वो थिक नहीं बनता, वो लिक्विड बन जाता, ठीक है। इसलिए हमने जो है वो इसको इस तरह से जो है वो उसमें से पानी निकाल लिया था। दही में से निकालना ज़रूरी है। जब आप अपने चिकन वगैरह को तैयार करें धोए वगैरह, तो उसको एक छन्नी में स्ट्रेनर में डाल के रख दें 4 खाने के चम्मच, तो पानी निकल जाएगा उसमें से। बस हमने इसको अच्छे से रब करना है, ज़्यादा देर नहीं रखना, आपकी मर्ज़ी। अगर आप रखना चाहते हो तो ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा है तो आप फ्रिज में ही रखिएगा। तो इसमें जो है फिर वो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना रखना है। वैसे मैंने जो है वो 1 घंटा ही रखा था, इससे ज़्यादा नहीं रखा था। अब मैंने लिया था तेल हस्बे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा हम इसको जो है ना ओवरलोडेड नहीं करेंगे। और 1 खाने का चम्मच मक्खन था। इन दोनों के साथ जो है मैंने इसको जो है वो थोड़े थोड़े सा जो है ना वो कलर दिया था। और अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है और ये गला नहीं है, तो आप चाहें तो इस वक्त जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर पहले इसको मार्क लगवा के इसके मतलब अच्छे से कुक करके दोनों साइडों से, तो आप जो है इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी चिकन गल जाएगी। और जो है वो फिर जब हम इसको चूल्हे पे मार्क देंगे तो बहुत अच्छा सा, बिल्कुल बस हमने एंड पे ही मार्क देने हैं, ठीक है। स्टोव से अपने ना चूल्हे की आग से जो जल रहा होता है। अब ये देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो है वो चिपक गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी इस तरह से। दूसरी साइड भी चेंज कर ली थी मैंने। अच्छा, इधर जो है ना वो सारी टांगे आपको नज़र आ रही होंगी, लेग पीस
लेकिन थाई पीस भी थे। एक एक करके मैंने 1-2 दफ़ा में 2 बैच बनाए थे, तो इस वजह से इस तरह का बना। इसलिए वो वाली जो है वीडियो क्लिप मिस हो गई थी, इसलिए यही वाली आपके सामने नज़र आ रही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि वो कौन सी थी और ये कौन सी है, ये सेम ही चिकन है, ठीक है। उसमें जो है 2 थाई के पीस थे और बाकी लेग्स थी। 4 मेरे पास लेग्स बन रही थी 1 किलो में, और 2 थाई के बड़े बड़े पीस थे। तो एंड में जो सर्विंग है वो मैंने थाई के साथ ही करी है, लेग के साथ नहीं करी, ठीक है। वो क्लिप भी मिस हो गई थी मुझसे इस वजह से। तो अभी आप देखें किस तरह का हो गया, ये अच्छे से गल गया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक चिमटे से पकड़ के, अगर आपके पास एक जाली हो कोई इस तरह की जो बारबेक्यू जाली होती है, तो जिसमें हैंडल लगा होता है, वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, चिमटे से पकड़ के और फुल जो है वो फ्लेम को फुल किया और इसको मार्क दे दिए, ठीक है, इस तरह से। और ये बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आया था, कोयले की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इसका अपना एक अलग से जायका था, बहुत अच्छा सा। आप ज़रूर बनाइएगा, आप मुझे दुआएं देंगे, बहुत अच्छा बना था ये। अच्छा, एक चटनी बनाएंगे हम, हरी मिर्च है, पुदीना है, इसमें 2 खाने के चम्मच, और मैंने दही के साथ पीस लिया था, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है क्रीम, ये रायता है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला है 1 चाय का चम्मच। नमक मैंने जो है वो थोड़ा सा, रायता जब मैं बना रही थी, जब चटनी पीसी थी उस वक्त मैंने डाल दिया था, लेकिन जो है वो ज़्यादा हम इसके अंदर जो है वो नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चाट मसाले में भी होता है। अब मक्खन मैंने पिघला के रखा हुआ था, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, या आपको लगता है ज़्यादा डालना है तो वो मैंने माइक्रोवेव में पिघला दिया था। अब सर्विंग के टाइम पे हम चाहें तो पूरा पोर कर दें, लेकिन बच्चे हैं तो वो कोई खाता है कोई नहीं खाता, इस वजह से मैंने पूरा पोर नहीं किया था। आपको पीछे नज़र आ रही होगी कि सारी डिश में मैंने अभी फ़िलहाल सिंगल सर्विंग ही बनाई थी, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा बटर डाला, एंड ये मैंने क्रीमी रायता जो बनाया था हमने वो डाला, और सैलेड के साथ इसको सर्व किया। तो आप अपनी दावतों में ये ज़रूर बनाएं, या घर में वैसे ही बच्चों को ज़रूर से दें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी आपका, कि आपके कमेंट्स का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।